मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल मंगल गुरु में। इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए पापकुंसा एकादशी व्रत कथा। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापकुंसा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी पर मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो मनुष्य कठिन तपस्या के द्वारा फल प्राप्त करते हैं वही फल इस एकादशी पर शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को प्रणाम करने से ही मिल जाता है और मनुष्य को यमलोक के दुख नहीं भोगने पड़ते हैं। यह एकादशी व्रत करने वाले के मातृपक्ष के 10 और पितृपक्ष के 10 पितरों को विष्णुलोक ले जाती है। पापकुंसा एकादशी 1000 अश्वमेघ और 100 सूर्य यज्ञ करने के समान फल प्राप्त करने वाली होती है। इस एकादशी व्रत के समान अन्य कोई व्रत नहीं है। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति इस एकादशी की रात्रि में जागरण करता है वह स्वर्ग का भागी बनता है। इस एकादशी के दिन दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। श्रद्धालु भक्तों के लिए एकादशी के दिन व्रत करना प्रभु भक्ति के मार्ग में प्रगति करने का माध्यम बनता है। आइए जानते हैं पापकुंसा एकादशी व्रत की विधि। इस व्रत का पालन दशमी तिथि के दिन से ही करना चाहिए। दशमी तिथि पर 7 धान्य अर्थात गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इन 7 धान्यों की पूजा एकादशी के दिन की जाती है। जहाँ तक संभव हो दशमी तिथि और एकादशी तिथि दोनों ही दिनों में कम से कम बोलना चाहिए। दशमी तिथि को भोजन में तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए तथा पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी तिथि में प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प अपनी शक्ति के अनुसार ही लेना चाहिए, यानी एक समय फलाहार या फिर बिना भोजन का संकल्प लेने के बाद घट स्थापना की जाती है और उसके ऊपर भगवान विष्णु की मूर्ति रखी जाती है। इसके साथ भगवान विष्णु का स्मरण एवं उनकी कथा श्रवण करनी चाहिए। इस व्रत को करने वाले को विष्णु के सहस्र नाम का पाठ करना चाहिए। इस व्रत का समापन एकादशी तिथि में नहीं होता है, बल्कि द्वादशी तिथि में प्रातःकाल ही ब्राह्मणों को अन्न का दान करके दक्षिणा दान देकर यह व्रत समाप्त होता है। आइए जानते हैं पापकुंसा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में विंध्या पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन पाप कर्मों में ही बीत गया। जब उसका अंत समय आया तो वह मृत्यु के भय से कांपता हुआ महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचकर याचना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं। कृपा करके आप मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन करने पर महर्षि अंगिरा ने उसे पापकुंसा एकादशी का व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार वह बहलिया ने पूर्ण श्रद्धा के साथ यह व्रत किया और किए गए सारे पाप कर्मों से छुटकारा पा लिया। आइए जानते हैं पापकुंसा एकादशी व्रत का महत्व। पापकुंसा एकादशी व्रत में यथासंभव दान और दक्षिणा देनी चाहिए। पूर्ण श्रद्धा के साथ यह व्रत करने से समस्त पापों से छुटकारा प्राप्त होता है। शास्त्रों में एकादशी के दिन की महत्ता को पूर्ण रूप से प्रतिपादित किया गया है। इस दिन उपवास करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो लोग पूर्ण रूप से उपवास नहीं कर सकते हैं उनके लिए मध्याह्न या शयन काल में एक समय भोजन करके एकादशी व्रत करने की बात कही गई है। एकादशी जीवों के
परम लक्ष्य भागवत भक्ति को प्रदान करने में सहायक होती है। यह दिन प्रभु की पूर्ण श्रद्धा से सेवा करने के लिए अति शुभकारी और फलदायक माना जाता है। इस दिन व्यक्ति इच्छाओं से मुक्त होकर यदि शुद्ध मन से भगवान की भक्तिमय सेवा करता है तो वह अवश्य ही प्रभु की कृपा का पात्र बनता है। बोलो चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। मित्रों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।